ग्रुप जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की बेटी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर जिद हो तो कुछ भी किया जा सकता है। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। यूपीएससी का रिजल्ट आया और इस बार बिहार के कई सारे बच्चों ने बिहार को गौरवान्वित किया है और ऐसे में एक नाम जूही का भी है जो कि किशनगंज की रहने वाली है। इसकी कहानी सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि जूही जो कि काफी मेहनत से पढ़ाई कर रही थी, तैयारियां कर रही थी, उसके बाद उसने एग्जाम दिया, प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला और इंटरव्यू की जब बारी आई उसके 10 दिन पहले ही उसके पिता की देहांत हो जाती है। लेकिन फिर भी वो बेटी टूटती नहीं है। उसकी आंखों में पिता का सपना था और उस सपने को साकार करने की जिद थी और इसी जिद के जरिए उसने अपना इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया और आज बिहार को गौरवान्वित किया है। अपने पिता की जो सपना था उसको भी पूरा किया है। हम इसकी कहानी जरा आपको विस्तार से बताते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 का परिणाम आ चुका है। इस परीक्षा में बिहार से किशनगंज जिले के खगड़ा प्रेमपुल इलाके की रहने वाली जूही ने वो काम किया है जिससे उनके स्वर्गीय पिता को आज बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा। दरअसल जूही का 24 फरवरी को यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का इंटरव्यू था, लेकिन इंटरव्यू से ठीक 10 दिन पहले यानी 13 फरवरी को किसी बीमारी के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद मानो घर पर दुखों का पहाड़ टूट गया हो, लेकिन जूही ने मानो ठान ही ली हो कि इस बार यूपीएससी में सफलता हासिल करके ही पिता को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। पिता की मौत के बाद घर का माहौल कैसा होगा इसका आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, लेकिन जूही ने इस माहौल में भी हार ना मानने का फैसला लिया और घर की जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी तैयारी जारी रखी और पिता की मौत के गम के साथ ही 24 फरवरी को इंटरव्यू पैनल के सामने बैठी। जूही के मन में बस एक ही ख्याल था कि इस बार उनके पिता का सपना टूटना नहीं चाहिए। उन्होंने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाया और इंटरव्यू में ऐसा प्रदर्शन किया कि यूपीएससी की फाइनल मेरिट लिस्ट में 649वीं रैंक के साथ जगह बना ली। तो देखा आपने कि किस तरीके से बिहार की एक बेटी ने अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए सारे बंधन को तोड़ा और उसके बाद अपनी भावनाओं से लड़ते हुए वो इंटरव्यू देने गई और इंटरव्यू क्लियर कर लिया। और जब मेरिट लिस्ट सामने आया तो मानो कि घर में तो खुशियों की लहर आ ही गई, लेकिन इसके साथ ही साथ वो पल भी काफी ज्यादा भावुक था क्योंकि उस बेटी ने अपने पिता के सपनों को साकार कर दिया। वो पिता जो कि अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने के लिए जद्दोजहद करता था, काम करता था, बेटी को पढ़ाने के लिए सब कुछ करता था, उस पिता ने इंटरव्यू से ठीक 10 दिन पहले ही दम तोड़ दिया बीमारी के कारण। जिसके बाद उस बेटी ने हार ना मानकर सीधे इंटरव्यू देने गई और इंटरव्यू को क्लियर कर लिया, अपनी बातें रखी, सब कुछ क्लियर हो गया। उसके बाद इस बेटी ने मिसाल कायम किया। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।